हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। और गाइस, कल है हमारे रामनवमी, उसकी सभी को बधाई, शुभकामनाएं। गाइस, आज के टैलेंट हंट की क्लास के अंदर गाइस, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको पता है डेरिवेटिव का टॉपिक है। टॉपिक के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे, जिन्हें हमने 1 बाय 1 सोल्व कर रहे हैं। गाइस, जो हमारा टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है हमारा डेरिवेटिव। हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन है हमने कल स्टार्ट कर दिया था, डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। और इसके अंदर गाइस आपने देखा था कि आर्बिट्रेरी कोशेंट के बारे में ही बात की हुई है। उसी का अगला पार्ट है गाइस 4th नंबर का, जिसके अंदर पूछा हुआ है y = e की पावर 2x और ब्रैकेट में दिया हुआ है a + 2x। गाइस, जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं बहुत ही इजी मेथड रहता है, जिन्हें हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। गाइस, ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर 2 बार अवकलन किया हुआ है और 2 बार अवकलन के दौरान ही उसे सोल्व करने का पूरी कोशिश के साथ काम किया गया है। तो गाइस, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक बार जब अवकलन किया y डैश इक्वल में, पता है आपको e की पावर 2x का जो अवकलन करते हैं तो 2 आगे आ जाता है और e की पावर 2x सेम रहता है। तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई में था तो a आ गया। अब गाइस b कांस्टेंट था हमारा, तो हमने बाहर ले लिया और x और e की पावर 2x का हमने अवकलन किया। तो गाइस, x का आपको पता है 1 होता है और e की पावर 2x। और नेक्स्ट वाले में गाइस खाली e की पावर 2x का हुआ तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया और x e की पावर 2x। अगेन गाइस, हमने इसका अवकलन कर लिया, जो कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आसानी से अवकलन हो जाता है कि 2 e की पावर 2x था तो 2 मल्टीप्लाई में आना था, 2 की जगह 4 हो गया। और यहाँ पे हमने इसका फिर अगेन किया तो 2b e की पावर 2x हो गया। यहाँ फिर एक बार हुआ तो 2 तो बाहर आ गया, ये b भी बाहर आ गया और इसका सेम प्रोसेस इस ब्रैकेट की तरह ही अंदर बन गया। अब गाइज, हमने सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन को तैयार किया, जिसके अंदर 2b e की पावर 2x यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, दोनों को ऐड किया तो 4b e की पावर 2x हो गया। यहाँ पहले से ही 4a की e की पावर 2x था और ये अंदर मल्टीप्लाई होने पे 4bx e की पावर 2x हो गया। गाइज, इस प्रकार से हमें मिल जाता है। अब गाइज, हमारे पास इक्वेशन तो लंबी हो गई, अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा हमें अलग तरीका लेना पड़ता है, जिसके अंदर हमने जो 10th क्लास में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ा था, सेम वो प्रोसेस लेते हैं और ये वाली इक्वेशन 1 लेते हैं, y डैश वाली को 2 और y डबल डैश वाली को तीसरा नंबर डाल देते हैं इक्वेशन का। अब गाइज, करते हैं क्या है, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गाइज हमारा a वाला पार्ट हट जाता है और माइनस के b e की पावर 2x आ जाता है। इसे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 5th है हमारा इस प्रकार, y = e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस में b sin x। गाइज, जैसा कि मैंने कहा 2 बार अवकलन करना है, वही किया हमने, y डैश लिया और आप देख पा रहे हो e की पावर x का जब अवकलन किया तो सेम का सेम होता है, तो ब्रैकेट ये सेम आ गया। आगे गाइज फिर e की पावर x को ऐसे कैसा रख लिया और अंदर के ब्रैकेट को सोल्व किया। अब देख पा रहे हो कि कोस x की वैल्यू का अवकलन जब करते हैं तो माइनस साइन x आता है और साइन x का अवकलन करते हैं तो b कोस x बन गया। गाइज, आगे वाली वैल्यू सेम वैसी है जैसे कि हमारी इक्वेशन ए में y की थी, हमने इसकी जगह y पुट कर दिया और y डैश की वैल्यू आ गई y e प्लस में e की पावर x और ब्रैकेट में आ गया माइनस के a साइन x प्लस में b कोस x। अब गाइज, हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया और y डबल डैश निकाला, y की वैल्यू y डैश हो गई और इसका वापस से हमने अवकलन कर लिया। तो गाइज, आप देख पा रहे हो कि e की पावर x का करते हैं तो सेम ही रहता है ब्रैकेट का, और अंदर वाले ब्रैकेट का करते हैं तो हमारा साइन का कोस और कोस का साइन आता है, लेकिन कोस का साइन जब आता है तो साथ में सिंबल माइनस का होता है। अब गाइज, हमने क्या किया, इसके अंदर y डबल डैश तो था ही, y डैश भी था, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप देख पा रहे हो सेम ऐसी है, तो हमने क्या किया, y डैश में से y को सब्ट्रैक्ट किया और इसकी जगह पुट कर दिया। ये वाली वैल्यू में माइनस कॉमन निकाल देने पे सेम हमारे इक्वेशन 1 जैसी वैल्यू हो जाती है, तब हमने y रख दिया। अब गाइस, इसको सोल्व किया, y डबल डैश इक्वल में आ गया 2y डैश
माइनस में 2y, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया y डबल डैश माइनस के 2y डैश प्लस में 2y इक्वल में 0। आज गाइस लास्ट क्वेश्चन ये 6 सोल्व करेंगे, फिर आगे की क्लास में आगे सोल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द डिफरेंशिएबल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ए सर्किल टचिंग ऑन द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो डायग्राम गाइस ऐसा बनेगा। अब ओरिजिन से टच है, ये भी ठीक है, तो ओरिजिन से टच है, वाई एक्सिस के लिए बात कर रहा है एट द ओरिजिन, तो हमारा यहाँ सेंटर पॉइंट ए और 0 बन जाएगा। जब ए और 0 है तो रेडियस हमारी ए है गाइस। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सर्किल का पता है, जो कि हम लिखते हैं एक्स माइनस के एच की होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल में आर की स्क्वायर। तो गाइस हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। जैसे ही गाइज हमने यहाँ इक्वेशन की वैल्यूज को पुट किया है तो गाइज इस इक्वेशन को खोल लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। खोलने पे हमारे कुछ वैल्यूज तो आपस में कट गई, जैसे ए की स्क्वायर इक्वल में भी था, अंदर भी था। हमारे बच गया इक्वेशन एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल में 2ax। अब गाइज इसका हमने अवकलन कर लिया रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही अवकलन किया तो 2a एक आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट के रूप में हमारे पास आ गया। हमने इक्वेशन 1 से 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पुट कर देने के बाद गाइज हमने इसे नॉर्मली सोल्व किया, और जैसे ही सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस में 2xy और वाई डैश आ जाता है इक्वल में 0। अगर 2xy डैश को आगे रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज, वो और स्टैंडर्ड फॉर्म में सुंदर नज़र आता है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार गाइज इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, गाइज इसके अंदर वीडियोस और शॉर्ट्स को पाने के लिए गाइज @निशा गोयल 12345 जो कि मिताली अग्रवाल के नाम से चल रही है, उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइज, थैंक यू।